क्या आप जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी जी स्वयं भगवान विष्णु के साथ धरती पर आती हैं। लेकिन जिस घर में अंधेरा रहता है या लोग सो जाते हैं वहाँ से माँ लक्ष्मी लौट जाती हैं। आज हम आपको सुनाएंगे शरद पूर्णिमा की वही पावन कथा जिसके श्रवण मात्र से ही कर्ज से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार भक्तों, शरद पूर्णिमा की रात को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा और कोजागरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में दिव्य औषधीय शक्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सुनते हैं इस दिव्य कथा को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा। प्राचीन समय में एक साहूकार की दो बेटियां थी। दोनों ही शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बेटी पूरे नियम विधान से व्रत करती, लेकिन छोटी बेटी आधा अधूरा व्रत करती थी। विवाह के बाद छोटी बेटी की संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। घबराकर उसने पंडितों से कारण पूछा। पंडितों ने बताया, तुम व्रत अधूरा करती थी, इसी कारण संतान जीवित नहीं रहती। अब पूरी विधि विधान से व्रत करो। उसने वैसा ही किया। उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, पर वो भी जन्म के कुछ समय बाद मर गया। तब वह रोती बिलखती अपनी बड़ी बहन के पास गई और बोली, दीदी, आपने जीवन भर व्रत किया है, कृपया करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो। और उसने मृत बालक को पटरे पर लिटा दिया और बड़ी बहन को वहां बैठा दिया। जैसे ही बड़ी बहन को का आंचल बालक को छू गया, बालक जीवित होकर रोने लगा। तो छोटी बहन ने कहा, दीदी, यह आपके व्रत का ही फल है। उस दिन से यह व्रत सबके लिए प्रेरणा बन गया और सभी लोग शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगे। वहीं बताया जाता है देवीदास की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता यशोदा को शरद पूर्णिमा का महत्व समझाते हुए एक कथा सुनाई। कार्तिक नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था। धन तो बहुत था पर संतान नहीं थी। उसने देवी चंडी की आराधना की और देवी माता ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पुत्र होगा, पर उसकी आयु 16 वर्ष ही होगी। यदि 32 पूर्णमासी का व्रत विधि से करोगे तो उसकी आयु लंबी होगी। ब्राह्मण देवता ने व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया देवीदास। पिता माता व्रत करते रहे। एक बार विवाह यात्रा में देवीदास वर बना और संयोग से उसी कन्या ने उसे ही अपना पति माना। लेकिन नीति का समय आया जब देवीदास की मृत्यु होनी थी। व्रत की शक्ति और माता पिता की श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रकट होकर उसे जीवन दान दे दिया। व्रत की शक्ति से न केवल बालक की जान बची, बल्कि दंपति को संतान और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया व्रत मनुष्य को सौभाग्य, संतान सुख और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकता है। तो कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।